हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर सुपर ग्रेड्स। तो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हमने ये जान लिए कि CUET 2025 में हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो बेटा हम हमारी पढ़ाई को थोड़े उसी डायरेक्शन में ले जाते हुए हम CUET में 200 आउट ऑफ 200 नहीं ला सकते। बहुत आसान है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से आपको आपकी सक्सेस मिलने वाली है, और वो सक्सेस के लिए बता दूं मैं आपको बेटा, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता है कि बस ये 10 घंटे पढ़ लो, बस मेरा ये लेक्चर देख के चले जाओ। ऐसे वीडियोस भ्रमित करने के लिए होते हैं, आपको गुमराह करने के लिए होते हैं। अगर 10 घंटे में ही मेहनत करके आपके CUET में 100% आ रहे होते तो साल भर जो पढ़ रहे बच्चे वो बेवकूफ है। स्कूल साल भर चलता है वो बंद कर दें, या हमारी एजुकेशन पॉलिसी ही खराब है, बच्चों को आखिर में केवल 10 घंटे पढ़ाओ। सक्सेस डज नॉट हैव एनी शॉर्टकट्स। मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इस खाई को पार कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। बच्चों, अगर हम देखें तो 2024 में इजी क्वेश्चंस के परसेंटेज अगर आप देखो तो उन्होंने बढ़ा दिए। 22 में 35%, फिर 35%, फिर अब हो गए 45%। पता उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है बेटा, 2022 में 2023 में अगर 8 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो आप ये मान के चलो केवल 200 बच्चे थे जो 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स ला पा रहे थे। किसमें? बायोलॉजी के CUET पेपर में। 8 लाख में से 200, जरा परसेंटेज निकालना कितना, 0.00000। समझ रहे हो? तो बेटा हम लोगों को इस पेपर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि ये पेपर अच्छा खासा टफ आता है। अब मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, तो यहां पे मॉडरेट क्वेश्चंस थोड़े से कम हुए हैं 2023 और 2022 से, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक बार पढ़ के नहीं आएंगे, आपको उसको वापस से पढ़ना पड़ेगा, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिनमें से आपको ये ढूंढना पड़ेगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और गलत है। और बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी गिराए हैं, तो पेपर को आसान करने की कोशिश की गई है सिर्फ आप बच्चों के लिए। क्योंकि देखो CUET एक ऐसा एग्जाम है जो आपको 50 क्वेश्चन देता है और कहता है तुम में जो 40 आते हो, जो 40 क्वेश्चन आते हो वो कर लेना। 2025 CUET में भी ये होने वाला है। सोचो, 50 दिए हैं, करने केवल 40 हैं, उसके बाद भी बेटा 200 बच्चों से कम 200 आउट ऑफ 200 ला पा रहे हैं, यानी कि पेपर का लेवल अच्छा खासा आता है। तो हमारी मेहनत भी अच्छी खासी होनी चाहिए, और उसी अच्छी खासी मेहनत को और ताकतवर बनाने के लिए, आपको और सशक्त, मजबूत और हिम्मत देने के लिए, और एक ये आइडिया देने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, मैं आज ये लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन बेस्ड की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट्स की बात करें और मैच द फॉलोइंग की बात करें, तो बेटा टोटल अगर आप देखो, टोटल 35 क्वेश्चंस, सिर्फ 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 7 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, यानी कि 70% पेपर केवल 4 स्पेसिफिक टॉपिक से बनता है। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की अगर आप बात करो तो एक यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से बेटा 10 क्वेश्चंस तो 22 में भी आए हैं, 23 में भी आए हैं, 24 में भी आए हैं, और 2025 CUET में भी आने वाले हैं। तो हमको हमारी प्रिपरेशन में मैच द फॉलोइंग को भी इंक्लूड करना है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब बात आती है, सर हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं टू प्रिपेयर, क्योंकि CUET 2025 में हमारे पास क्लास 12 आने वाला है, तो उनमें से भी आखिर कौन सा ऐसा यूनिट है, बेटा हमारी यूनिट्स में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन पहला यूनिट है, दूसरा जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, तीसरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है, फिर बायोटेक का चैप्टर है, फिर इकोसिस्टम का चैप्टर है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन चैप्टर यूनिट की बात करें, मतलब ये शुरू के 4 चैप्टर की बात करें,
तो अगर आप देखो यहां से बेटा कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जो आपका सेकेंड यूनिट है, तो 8 क्वेश्चंस तो यहां हो गए, और इवोल्यूशन से अगर आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन हैं, यानी कि बेटा टोटल ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चंस आपके सेकेंड यूनिट से भी पूछे गए हैं। तो बेटा मैं अगर फर्स्ट यूनिट को ऐड कर दूं 13 प्लस ये 12, तो 25 क्वेश्चंस, यानी कि 50% पेपर सीयूईटी केवल 2 यूनिट से बनता है। और ये केवल 2024 की बात नहीं है बेटा, 8 क्वेश्चन थे इवोल्यूशन से, और यहां ऐड कर दीजिए टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे यूनिट 2 से, और 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके यूनिट 1 से, यानी कि 22 क्वेश्चंस यहां पर भी। तो भाई वेटेज ऑब्वियसली बढ़ाया गया है इन कंपैरिजन टू 23 24 में, यूनिट 1 और यूनिट 2 का वेटेज बढ़ाया गया है, रिप्रश्न क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। वहीं अगर हम ध्यान दें तो बेटा जो हमारा थर्ड यूनिट आता है, अगर आप देखो तो यहां 11 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आपको, यहां देखो तो बेटा केवल 9 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर 8 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो थर्ड यूनिट का वेटेज वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, लेकिन हम अभी ये नहीं मान के चल सकते हैं कि आगे जाकर केवल 7 ही क्वेश्चन आएंगे या 4 ही आएंगे, वो ये बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर और स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। बायोटेक में अगर आप देखो बेटा तो 7 6 5 ऐसे ही है। मतलब अगर हम मोर वैल्यूएबल चैप्टर्स की यूनिट की बात करेंगे, मोर वैल्यूएबल की बात करेंगे, तो उनमें मैं बायोटेक को तो प्लेस नहीं करूंगा। तो अगर आप इन 2 क्वेश्चन, इन 2 चैप्टर्स में ही अपनी पूरी पढ़ाई को झोंक दोगे, साल में 6 महीने केवल ये 2 चैप्टर करोगे, तो आएंगे केवल 5-6 क्वेश्चन से। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आने का एक मेन मोटिव मेरा यही था कि आपको ये पता चल पाए कि भाई साहब हमारे आने वाले एग्जाम्स में आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें ज्यादा फोकस करने हैं, ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। अब बच्चों आता है आखिरी इकोलॉजी। तो बेटा यहां देखो अगर आप एनवायरमेंटल इश्यूज से, यानी कि पॉल्यूशन वॉल्यूशन से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर इस चैप्टर को आपने, चूंकि ये ऑमिटेड चैप्टर है, हमारे सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, तो अगर आप गलती से इस चैप्टर को थोड़ा नहीं भी पढ़ो या नजरअंदाज करके भी जाते हो, तो ज्यादा कुछ नुकसान आपका होने वाला नहीं है। उसका कारण यह है क्योंकि ये चैप्टर कम पूछा जाता है या ना ही पूछा जाता है, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। एक देखने को मिला था बेटा 2023 में बस, लेकिन इकोलॉजी को भी हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि बेटा 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां पर। वहीं देखें तो 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इधर और 11 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं इधर। तो बेटा 11-12 क्वेश्चंस मान के चलो आपके लास्ट यूनिट से भी आ रहे हैं। तो अगर मैं अगर अपनी प्रिपरेशन की बहुत अच्छी कोशिश करना चाहूं तो मैं यूनिट 1 अच्छा करूंगा, यूनिट 2 अच्छा करूंगा और यूनिट 5 अच्छा करूंगा। इनसे मेरे 37 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 25 प्लस 12 होता है बेटा 37 क्वेश्चन, और 50 में से हमें करने 40 हैं। 37 अगर मेरे इसमें सही होते हैं तो बाकी वो 2 यूनिट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 13 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, क्या उनमें से मैं इतना गधा था पूरे साल में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा कि मैं 3 क्वेश्चन भी सही ना कर पाऊं? सही कर लूंगा, और 40 आउट ऑफ 40 यानी 200 आउट ऑफ 200 वेरी अचीवेबल टारगेट है। लेकिन उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कौन से मिले हमें? 1, 2 एंड 5, ठीक है। पर ये तैयारी आपको करनी कहां से है? तो बेटा एनसीईआरटी केवल बुक नहीं है हमारे लिए, ग्रंथ है। और मैं ही नहीं, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं इस पूरे इंडिया में, वो सब जानते हैं एनसीईआरटी की वैल्यू। वो तमाम बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं नीट में, सीयूईटी में, क्योंकि बायो डोमेन का केवल यही 2 बड़े एग्जाम्स होते हैं, वो सब बच्चे जानते हैं अहमियत इस एनसीईआरटी की। तो 1 मिनट अगर आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहे थे तो आप बहुत गलत कर रहे थे, क्योंकि सक्सेस अगर पानी है तो यही बुक की करनी खत्म तुम्हें कहानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और हां, टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट।